हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में आपने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 नाम क्या है? चैप्टर नंबर 11 का ध्यान रखना, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। अब ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं? जिसके अंदर अपने कह सकते हैं लाइफ के साइंस होते हैं, या ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर किससे बनते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किससे बनते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और बायो फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर आए थे अपने 8th चैप्टर में, लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइजर थे। बायो फर्टिलाइजर नॉर्मली वो होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल जो अपने कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बायोलॉजिकल बींग्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्या होती है ये चैप्टर में अपने आगे आएगा, तो ध्यान रखना। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में बनते हैं। ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स हो गया, ब्रांचेज हो गई प्लांट की रूट्स हो गई। उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई भी एनिमल है वो डेड हो गया तो डिकम्पोज होके वो अगर सॉइल के अंदर मिक्स होता है तो उससे जो मैन्योर वगैरह प्रिपेयर हो रही है उससे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक मैन्योर का। फर्स्ट इसके अंदर अपने ऑर्गेनिक मैन्योर ही करेंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर के बाद में जो बायो फर्टिलाइजर आएगा। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में देखो क्या है। ऑर्गेनिक मैन्योर में पहले क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट जो इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं बल्की मैन्योर्स। बल्की मैन्योर्स कौन सा आता है? ध्यान देना, बल्कि। सेकंड इसमें जो आती है वो आती है कंसंट्रेटेड। क्या आती है? कंसंट्रेटेड। और थर्ड जो इसके अंदर आती है वो आती है एनिमल ओरिजिन। जो एनिमल ओरिजिन से अपने को मिलती है या जो एनिमल ओरिजिन से आती है। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने बल्कि में, तो बल्कि में कौन कौन सी आती हैं? जिसमें न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज जो होते हैं या न्यूट्रिएंट परसेंटेज जो होता है वो लेस होता है। इसीलिए इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। वो क्या यूज करनी पड़ेगी? हाई, यानी ज़्यादा क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। कंसंट्रेटेड में इसका अपोजिट होता है। ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं। इसीलिए इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है? कम यूज करनी पड़ती है। एनिमल ओरिजिन में एग्जांपल है जैसे क्रश्ड बोन हो गई, क्रश्ड बोन। सेकंड इसके अंदर आता है ड्राइड ब्लड, ड्राइड ब्लड और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, यहाँ अगर एग्जांपल की बात करें इन दोनों में, तो इसके अंदर बल्कि में आ जाएगी फार्म यार्ड मैन्योर FYM, कंपोस्ट। और अगर कंसंट्रेटेड में बात करें तो ऑयल केक हो गया। जैसे ऑयल सीड्स जो होते हैं तो उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद में पीछे जो वेस्ट रहता है उसी को क्या कहते हैं? ऑयल केक। तो वो क्या है? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का एग्जांपल होता है। ये किसी का भी हो सकता है, जैसे मस्टर्ड से हो सकती है, या जो सेसमे सीड्स होते हैं उसी से हो सकती है। ग्राउंडनट से जो ऑयल निकलता है उसके बाद में जो रह गया उससे भी ये बन सकती है। नेक्स्ट अपने इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं इनके बेनिफिट्स। ऑर्गेनिक मैन्योर के बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज कि इससे सोइल के स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होता है, वो ग्रेनुलर होती है। जो वेंटिलेशन होता है वो अच्छा होता है, बफरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। उसके अलावा क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एज ए फूड बिहेव करती है। तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं और उनकी एक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें
तो बफरिंग कैपेसिटी जो है इससे इंक्रीज होगी, जो अपने सॉइल होगी उसकी। उसके अलावा क्या होगा कि जो पीएच वैल्यू होती है वो कंट्रोल में रहती है, ना ही तो सॉइल एसिडिक कैटेगरी की तरफ जाती है, ना ही अल्कलाइन और ना ही सलाइन कैटेगरी की ओर। उसके अलावा प्लांट की जो रूट्स हैं उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, वाटर फिल्ट्रेशन जो होता है वो बढ़िया होता है, जो सॉइल में एयर सर्कुलेशन होता है वो बढ़िया होता है। उसके अलावा जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो जो है वो बैलेंस में रहता है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट जो है इस सॉइल पे नहीं पड़ता। बाई चांस अगर अपने जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो क्वांटिटी ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे कोई भी बैड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो सॉइल के ऊपर नहीं पड़ता। ये हो गया क्या, ऑर्गेनिक मैन्योर के बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं डिफरेंस, एक तो ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में। ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है देखना, ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में। तो पहला जो इसमें डिफरेंस आता है वो ये आता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं ये अपने कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन से बनते हैं। डीकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का जो होता है डीकम्पोजिशन से बनते हैं, और ये कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनती हैं। ध्यान रखना जब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फर्टिलाइजर की, तो यहाँ पर कौन से फर्टिलाइजर की बात हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर की बात हो रही है। दूसरा अगर इसमें अपने बात करें तो ये आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट इज हाई, लेकिन फर्टिलाइजर में नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। इसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज लो, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज लो, कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। यहाँ पर इन दोनों लाइनों का मतलब समझना कि ऑर्गेनिक मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स के नंबर्स तो ज़्यादा होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने की रिक्वायरमेंट है वो सारी होंगी। लेकिन फर्टिलाइजर्स होंगे उसमें एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन हो सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर में वो जो भी दो या तीन न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, यानी कंसंट्रेशन जो होगी वो हाई होगी। लेकिन ऑर्गेनिक मैन्योर में कंसंट्रेशन क्या होगी, उनकी कम होगी। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो देखो क्या आता है, वो ये आता है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो स्लोली रिलीज होते हैं, लेकिन ये जो रिलीज हो जाते हैं ये इंस्टेंटली रिलीज हो जाते हैं और प्लांट को अवेलेबल भी हो जाते हैं। अब ये क्योंकि स्लोली रिलीज हो रहे हैं इसीलिए इसको अपने बिफोर शोइंग जो है यूज़ करना पड़ेगा अपने को। जब अपने किसी भी क्रॉप के बीज की शोइंग कर रहे हैं तो उससे पहले यूज़ करना पड़ेगा। ये आफ्टर शोइंग भी यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो ध्यान देना क्या बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो सी जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह ये जो होते हैं ये बफरिंग कैपेसिटी को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह अपने टेम्परेचर के लिए भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर के, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह ये सॉइल की स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करते हैं फर्टिलाइजर का, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप ये मानो कि ये थोड़ा ख़राब भी करेंगे जस्ट कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसी तरह से जो है इसमें कई सारे जो है इफेक्ट इस तरह के आ सकते हैं, वेंटिलेशन का हो जाएगा, स्ट्रक्चर का हो जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का हो जाएगा, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पेजेस पर भी ज़रूर फॉलो करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और PDF और वीडियो दोनों अगर एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।